क्लास भी है। हेलो, वेलकम टू राम अकेडमी। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आदित्य अवस्थी, आपका एजुकेटर। और वापस हम आज चालू करने वाले हैं। हमारी थर्ड क्लास है ये हिमालय पर, जो हमारी थर्ड यूनिट है एमपीपीएससी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपीपीएससी में हमने चालू किया था हिमालयाज़। जो हमारा हिमालय का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा था कि आखिर हिमालय बना कैसे है, क्या था तैथिस कहाँ जाके जल गया, उससे ट्रांस हिमालय कैसे बने, सिधौपी जालक क्या है, शिवालिक धौलाधर पीर पंजाल, जास्कर लद्दाख काराकोरम, करेवा मिट्टी क्या है, ये सब हमने पहले और दूसरे लेक्चर में कवर किया था। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। केवल हिमालय का ही नहीं, आप कोई भी लैंडफॉर्म पढ़ेंगे या जो हमारा डिवीज़न है वो पढ़ेंगे, उसमें रीजनल डिवीज़न का बहुत महत्वपूर्ण रोल आ जाता है। क्योंकि वो सिंपली पूछ लेता है कि फलाना वाला रीजनल डिवीज़न कहाँ है, या ये वाला पहाड़ कहाँ है, ये वाला माउंटेन कहाँ मिलेगा। इस टाइप के सवाल आते रहते हैं। तो मैंने एक एनालिसिस किया है खुद से, और जितने भी क्वेश्चन, इवन एसएससी वगैरह में भी जो क्वेश्चंस आए हैं, उनका एनालिसिस करके भी वो सभी फैक्ट्स हम यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रीजनल डिवीजन या क्षेत्रीय विभाजन जो हमको आज देखना है, ये आखिर किस आधार पे किया जा रहा है। क्षेत्रीय विभाजन ये आखिर किस आधार पे किया जा रहा है। आप यदि किसी किताब वगैरह से पढ़ेंगे तो वो इस डिवीजन को लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी लिख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, देशांतरीय विभाजन। क्यों लिख लेते हैं भाई ऐसा देशांतरीय विभाजन? बड़ा सिंपल है। असल में हिमालय ऐसा है, और जो हिमालय का विभाजन उन्होंने किया है वो ऐसे लंबे लंबे में किया है। जैसे बोल देंगे कुछ ए है, ये कुछ बी है, सी, ये डी, ई, इस टाइप से कुछ नाम पता दे देंगे इनको। और इसीलिए क्योंकि ये लंबवत रूप से लॉन्गिट्यूड बना के डिवीजन किया है, इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन इसका नाम रख दिया गया है। ये सब तो नाम रखने के छोटे छोटे तरीके रहते हैं ज्योग्राफी में, उससे ज़्यादा हमें घबराना नहीं है। हमें सिंपली ये देखना है कि आखिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्या है और कैसे ये किया जा रहा है। चलो देखते हैं व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो किस आधार पे किया गया है ये क्षेत्रीय विभाजन जो है, ये आखिर किस आधार पे किया गया है। जस्ट अ मिनट, बात नहीं है वो रीजनल डिवीजन ये किस आधार पे किया गया है। ये किया गया है बेटा नदियों के आधार पर। इस डिवीजन को किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। जो नदियां हमारे देश में बहती हैं उनके आधार पर ये डिवीजन किया गया है। क्षेत्रीय विभाजन नदियों के आधार पर किया गया है। अब बोलोगे सर हमें तो नदियां ही नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है, जितनी ज़रूरत की नदियां हैं अभी एट प्रेजेंट, जितनी ज़रूरत की नदियां हैं, काम की नदियां हैं, उन्हें हम बस देखेंगे अभी। ठीक है, देखो इधर मैं एक इंडिया का मैप बना रहा हूं और कुछ नदियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सारी नदियां अभी नहीं देखेंगे क्योंकि अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम हमारा एक अलग टॉपिक है, लेकिन जितनी काम की हैं उतनी हम अभी ज़रूर देख लेंगे। चलो, ये हमने अपने नॉर्थ इंडिया का और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक छोटा सा मैप बना लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी नदी की, एक ऐसी नदी की जो हमारे देश से पैदा नहीं होती। ये नदी पैदा होती है तिब्बत में, कैलाश मानसरोवर के पास ये नदी पैदा होती है। और ये नदी तिब्बत चाइना से होती हुई भारत जैसे महान देश में एंटर करती है। खुद सोचो आप, ये चाइना जैसे ऑथोरिटेरियन कंट्री में पैदा होती है ये नदी, भारत जैसे महान देश में आती है और फिर उसके बाद पाकिस्तान चली जाती है। आप बताइए ये नदी समझदार लग रही है आपको कि मूर्ख?
ऑब्वियस सी बात है बेटा, चाइना में पैदा होकर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आएगी नदी, और फिर दूसरे देश पाकिस्तान चली जाएगी जहां तो और ही बुरा हाल है। ये नदी मूर्ख है बेटा, आप इसका नाम याद रखेंगे, ये नदी मूर्ख है। ये नदी बोखर चू से निकलती है, बोखर चू ग्लेशियर से ये नदी निकलती है, बोखर चू। और आप समझदार हैं, क्यों इसके नाम के पीछे ये लगाया जा रहा है? क्योंकि चाइना जैसे बेकार देश में पैदा होती है, भारत जैसे महान देश में आके पाकिस्तान जो चला जाएगा वो भोकर चू ही तो होगा बेटा। और इसलिए कहाँ से पैदा होती है? भोकर चू से पैदा होती है। इस नदी के नाम पे भारत का नाम पड़ा है। ये नदी इंग्लिश में कहलाती है इंडस नदी, हिंदी में इस नदी को कहते हैं सिंधु नदी। सुनी होंगी कहानियां आपने कि पश्चिम के लोग नहीं कह पाते थे सा, तो वो सिंधु को हिंदू कहने लगे, सिंधु के इस तरफ का देश हो गया सिंधुस्तान, मतलब हिंदुस्तान, तो वहीं से नाम आ गया। ये सब बातें पेपर में नहीं आएंगी, ये तो सब ऐसे ही बातें हैं। यहां पर देखिए, ये पहली नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद जो दूसरी नदी हमको देखनी है वो नदी पंजाब से होकर आती है इस प्रकार से। ये दूसरी नदी का नाम है सतलज नदी। सेकेंड रिवर का जो नाम है वो है सतलज नदी। इसके बाद तीसरी नदी ये वाली नदी है, बिल्कुल बॉर्डर पे। कौन सा देश है ये? पहली क्लास में पढ़ा था हमने, नेपाल है भाई। कितनी लंबी बॉर्डर है नेपाल के साथ हमारी? 1751। सब पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं, अभी तो सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं आपको। ये जो नदी है बेटा, ये भारत और नेपाल की बॉर्डर बनाती है। इस नदी का नाम है काली नदी। और आपके पास एटलस है तो प्लीज उसमें निकाल के देखें। काली नदी भारत और नेपाल की बॉर्डर बनाती है। काली नदी भारत और नेपाल की बॉर्डर बनाती है। इनबिल्ट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, कौन सी नदी भारत और नेपाल की बॉर्डर बनाती है? आंसर होगा काली नदी। नेपाल में हाल ही में एक जेनजी रिवॉल्यूशन हुआ था, बहुत रील मीम कटे थे इसके। नेपाल हमारा पड़ोसी है और उससे संबंधित सीमा पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब भी कोई देश न्यूज़ में रहता है। तो नेपाल के साथ हमारी जो नदी है वो है काली नदी। इसके बाद नेपाल को छोड़ देते हैं यहाँ पे पूरा। अगली नदी जो हमारी यहाँ से आ रही है वो ये वाली नदी है, ये नदी। ये जो नदी है ये सिक्किम में एक जीमू नाम का ग्लेशियर है, बाद में बताएंगे इसके बारे में, यहाँ से पैदा होती है और इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। ये नदी है तीस्ता नदी। और लास्ट नदी जो हमको पढ़नी है, लास्ट रिवर, ये तिब्बत से पैदा होती है, फिर इस प्रकार से नीचे आती है, यहाँ पे चोटी नुमा ब्रेडेड चैनल अपवाह तंत्र बनाती है और आगे जाके सुंदरबन डेल्टा भी यही नदी बनाएगी। हम बाद में इसको पढ़ेंगे। ये जो आखिरी नदी आप देख रहे हैं बेटा, ये नदी वैसे तो भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है, नो डाउट, इस नदी को ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी एंटर करती है तो इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है और हमको पढ़ना भी उसी नाम से पड़ेगा। दिहांग के नाम से जाना जाता है और उसी नाम से हम पढ़ेंगे भी। तो हमारे पास जो नदियां हैं वो हैं सिंधु, सतलज, सतलज के बाद काली, उसके बाद हमने सिक्किम से आती हुई देखी तीस्ता नदी और लास्ट अरुणाचल प्रदेश में देखी दिहांग नदी। अब इसके बीच में जो हिमालय बनेंगे, जैसे यहां पर जो हिमालय होंगे इस एरिया में, इनको कुछ नाम दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर कुछ हिमालय होंगे जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, इनको कुछ नाम दिया जाएगा। उसके बाद ये नेपाल के पास खुद के कुछ हिमालय होंगे, इनको कुछ नाम दिया जाएगा, नेपाल वाले हिमालय को। इसके बाद इस एरिया में जो हमारा ये वाला एरिया है, यहां पे कुछ हिमालय होंगे, इन्हें कुछ नाम दिया जाएगा। और लास्ट हिमालय जिनको कुछ नाम दिया जाएगा वो ये वाले हिमालय होंगे। तो हमें 5
जगह के हिमालय हैं जो नदियों के बीच में बने हुए हैं, उनको पढ़ना है। बहुत आसान नाम है बेटा, बहुत ही आसान नाम है। सबसे पहला नाम जो हमको पढ़ना है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच इस हिमालय को कहा जाता है पंजाब ऑब्लिक कश्मीर हिमालय। सोचने की भी ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ये पंजाब और कश्मीर के क्षेत्रों में है, इसीलिए इसे नाम क्या दिया गया, पंजाब ऑब्लिक कश्मीर हिमालय। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच, इंडस और सतलज के बीच पहला हिमालय कौन सा हो गया, कश्मीर या पंजाब हिमालय। दूसरा हिमालय जो हमें पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, सतलज नदी और काली नदी। हाँ, काली वही नदी जो नेपाल के साथ भारत की बॉर्डर बनाती है। आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, या जो भी हमारा मेथड होगा कनेक्शन का, कि कौन सी ट्रीटी ने ये नदी को बॉर्डर बनाया था। ठीक है, ये नदी जो हिमालय बनाती है उन्हें कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। इन्हें कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला हिमालय यदि कोई है तो वो कुमाऊं हिमालय ही है। उत्तराखंड में मुख्यतः देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला हिमालय कुमाऊं हिमालय। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला कोई हिमालय है तो वो कुमाऊं हिमालय है। तीसरा हिमालय बेटा वो नेपाल में है, ज़्यादा मेहनत करना नहीं है, सीधे लिख देना नेपाल हिमालय। लेकिन नदियां याद रखेंगे कि कौन कौन सी नदियों के बीच में है। तो काली और तिस्ता नदी के बीच जो हिमालय आपको देखने को मिलेगा उसे नेपाल हिमालय का नाम दिया जाएगा। चौथा हिमालय हमारा असम के क्षेत्र में है, तो बिल्कुल मेहनत ना करते हुए हम नाम दे देंगे असम हिमालय। बिल्कुल मेहनत ना करते हुए हम नाम दे देंगे असम हिमालय। अब लास्ट देखो, ये तो चार जो बॉक्स में दिख रहे हैं वो आपको चार नाम दिख रहे हैं, लेकिन ये पूरे हिमालय के, ये पीले वाला हिमालय पूरे हिमालय का पूर्व है। क्या है, पूर्व। सीधे सीधे नाम दे दिया पूर्वांचल हिमालय, खत्म हो गया डिवीजन। पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, डिवीजन ही खत्म हो गया। 5 डिवीजन पढ़े हमने, इसको छोड़ो। ये थी आम जिंदगी। मिनटोस जिंदगी चालू करते हैं थोड़ी सी। सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग। रिवीजन के लिए बता रहा हूं, इंडस या फिर सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग। हिमालय कौन कौन से हैं बीच में, पंजाब ऑब्लिक कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, और ये जो आखिरी में पूर्व में बच गए ये है पूर्वांचल हिमालय। अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हैं, जल्दी से अपनी कॉपी का पीछे वाला पेज निकालिए और ऐसी गोदागादी करके देखिए थोड़ी सी। मेन डायग्राम हमारा ये रहेगा, लेकिन वो वाला जो मैंने बताया वो क्विक रिवीजन के लिए। जल्दी से कॉपी का पीछे वाला पेज पलटाओ और फटाफट एक ऐसा बना के देखो छोटा सा, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग, बीच में पंजाब, कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल, असम और पूर्वांचल। ठीक है, 10 सेकंड का समय है, इसको करो, फिर हम इसके आगे पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ऐसे पीडीएफ मिल जाएगी आपको। चले आगे, चलो। तो ये रही मोटी मोटी बातचीत डिवीजन की। अब हमें क्या करना है, हमको हर एक डिवीजन को पढ़ना है। एक एक डिवीजन को पकड़ के उसमें क्या है, कौन सा पहाड़ है, कौन से माउंटेन्स हैं, ये सब हमको देखना है।
तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात कर रहे हैं पंजाब ऑब्लिक कश्मीर हिमालय की। तो पंजाब, ये तो कुमाऊं हिमालय का मैप है, पंजाब ऑब्लिक कश्मीर हिमालय की। मैं एक गोल्डन रूल तुम्हें बता रहा हूं, ये गोल्डन रूल जीवन भर हमेशा याद रखना। हमेशा तुम दुनिया के किसी भी हिमालय में पढ़ो, चाहे पंजाब पढ़ो, चाहे कुमाऊं पढ़ो, चाहे नेपाल पढ़ो, चाहे अरुणाचल के पढ़ो, हमेशा दो श्रेणियां सेम रहेंगी। एक रहेगी ग्रेट हिमालय, ये सेम रहेंगी, और दूसरी रहेगी शिवालिक। ये कोई टीचर ना बताएगा तुमको, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये जादुई ट्रिक है, जादुई। दो श्रेणियां हमेशा सेम रहेंगी। एक नाम रहेगा महान हिमालय, क्योंकि पूरे दुनिया में एक ही नाम से जाना जाएगा, और दूसरा नाम होगा शिवालिक। आप कोई से भी विभाजन में चले जाओ, ये दो नाम आपको लगभग सेम मिलेंगे। बाद में हम जरूर पढ़ेंगे कि शिवालिक के कुछ और भी नाम है, जैसे नेपाल में चोरिया घाट बोलते हैं, वो सब बात की बात है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जब एग्जाम में श्रेणियां पूछता है तो ये दो श्रेणियों के नाम फिक्स हैं। एक नाम है महान हिमालय सबसे ऊपर, और एक है शिवालिक सबसे नीचे। इसका मतलब तुम्हारे माँ साहब तुमसे ये कह रहे हैं कि बीच में जो भी मिले, ध्यान से सुनना, हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें जमाने का कोई नाम मिल जाए, कोई मसूरी मिल जाए, कहां होगा? ग्रेट हो नहीं सकता, शिवालिक हो नहीं सकता, वो मध्य का ही होगा। नाग टिब्बा मिल जाए, ग्रेट हो नहीं सकता, शिवालिक हो नहीं सकता, वही होगा। कुमाऊं हिमालय नाम मिल जाए, एक श्रेणी का नाम भी कुमाऊं है, ग्रेट वो हो नहीं सकता, शिवालिक वो हो नहीं सकता, नाम क्या होगा? फिक्स आंसर है। तुम्हें धौलाधर मिल जाए, ग्रेट वो हो नहीं सकता, शिवालिक हो नहीं सकता, नाम क्या होगा? मध्य। फिक्स है, रूल फिक्स है। मैंने तुम्हें पढ़ाया भी नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, महाभारत श्रेणी कौन से हिमालय का हिस्सा होगी? ग्रेट, मिडिल की शिवालिक? आंख बंद करके मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, लेसर हिमालय पे टिक मार देना। कोई तुक्का नहीं है बेटा, सालों साल की मेहनत का ज्ञान है। ये दो नाम फिक्स रहते हैं, पूरे जितने वेरिएशन है नामों के वो बीच के नाम में है। तो अगर बीच का कोई भी नाम पूछता है, सीधे एक तुक्का मारना, वो मध्य हिमालय है, लेसर हिमालय है, मिडिल हिमालय है, एक ही नाम होता है। ठीक है, तो हम इसी लॉजिक को सब जगह अप्लाई भी करने वाले हैं। ये लॉजिक कहीं साइड में नोट डाउन कर लेना, और आप देखिए हम कैसे आपको एक एक हिमालय के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे पंजाब ऑब्लिक कश्मीर हिमालय। दो नदियों के बीच हैं, बार बार वही याद करने की ज़रूरत नहीं है। भोकरचू से निकलती है सिंधु नदी, इसका नाम इंडस है इंग्लिश में, हिंदी में इसे सिंधु कहा जाता है। पढ़ चुके हैं ये चीज़, बार बार आएगी, अपने आप याद हो जाती है। दूसरी नदी इसी की सहायक नदी है जो पंजाब से होकर निकलती है, इसका नाम है सतलज नदी। सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ श्रेणियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी रेंजेस हमको देखने को मिलेंगी। तो अब भी तुमसे मैंने कहा बेटा कि सबसे पहले एक रेंज पहले ही चिपका लेना, उसका नाम शिवालिक होगा। जो सबसे नीचे वाली होगी उसका नाम क्या होगा? शिवालिक। पहले ही बोल चुके हैं आपसे। इसके बाद जो बीच की श्रेणियां हैं उनके नाम देखो, आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं हम। सिधौपी, धौलाधर, पीर पंजाल और जास्कर। सिधौपी पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या नाम है भाई इनके? इसका नाम है धौलाधर। बनाते चलिए, अगर मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो ये एज इट इज डायग्राम पढ़ के जाना है, पेपर में कभी गलत नहीं होगा। धौलाधर, पीर पंजाल और जास्कर। असल में जास्कर जो है ये बॉर्डर हो जाती है ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच। तो ये हमारे किसके हिस्से हो गए बेटा? कश्मीर या पंजाब हिमालय के। धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर।
ये वाली रेंजेस हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आपसे कोई पूछे यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, बड़ा अजीब सा नाम है, गाशेर ब्रुम, गाशेर ब्रुम सबसे ऊंची चोटी हो गई। 3 पहाड़ पढ़ लिए, सबसे नीचे शिवालिक ही होगा, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, गाशेर ब्रुम पढ़ लिया। बाकी बातें हम पहले ही पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि पीर पंजाल और जास्कर के बीच में यहाँ पे एक कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी है, पहले ही पढ़ चुके हैं। बार बार एक ही एक चीज को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। कश्मीर घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, करेवा मिट्टी पाई जाएगी। कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, करेवा मिट्टी पाई जाएगी, करेवा सॉइल पाई जाएगी। करेवा मिट्टी में उगाया क्या जाएगा, कश्मीरी केसर उगाया जाएगा, कश्मीरी केसर उगाया जाएगा, जिसे क्या कहते हैं यहाँ के लोग, जाफरान कहते हैं। पहले ही देख चुके हैं ये सारी बातें पंजाब ऑब्लिक कश्मीर हिमालय में। एक चीज कभी कभी पूछ लेता है कि पंजाब ऑब्लिक कश्मीर हिमालय किस नदी तंत्र के द्वारा सिंचित है या ड्रेन होती है, यहां से कौन सा रिवर सिस्टम इस एरिया से ड्रेन होता है। दिख ही रहा है बेटा, उसको सोचने की क्या जरूरत है, दिख ही रहा है सामने, ड्रेन्ड बाय इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र के द्वारा निस्तार या पोषित होता है। ये क्षेत्र किस नदी से तंत्र के द्वारा पोषित होता है, तो सिंधु नदी तंत्र के द्वारा पोषित होता है। सिंधु नदी तंत्र के द्वारा पोषित। इतना बेसिक सा नॉलेज है यहाँ पे। हमने जमीन पढ़ ली, यहाँ पे ये चीजें हो गई। एटमॉस्फेयर यहाँ कुछ पढ़ना नहीं है। पानी से रिलेटेड बात हमने देख ली। जैव विविधता, यहाँ पे क्या कोई नेशनल पार्क, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो हम इन्वायरमेंट में वैसे ही पूरी लिस्ट पढ़ते हैं, वहां से हो जाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी, आदिवासी पढ़ने पड़ते हैं इस एरिया में। यहाँ के 2 आदिवासियों के नाम बता रहा हूं, फेमस आदिवासी, अगर पेपर में कभी पूछ ले, लद्दाख क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कौन से आदिवासी रहते हैं, 2 नाम याद रखिएगा बेटा आदिवासियों के। एक नाम है गुर्जर और दूसरा नाम है बकरवाल। 2 नाम याद रखिएगा, गुर्जर व बकरवाल, गुर्जर एवं बकरवाल। ये गुर्जर और बकरवाल एक खास प्रकार की ना भेड़ पालते हैं, खास प्रकार की भेड़। ये भेड़ पूरे विश्व में सबसे महंगा ऊन देती है, सबसे महंगा। अब चाहे तो क्लास के बाद अमेज़ॉन में सर्च करके देख लेना कितने की इसकी एक शॉल है। इस ऊन का नाम है पश्मीना, पश्मीना। आपने सुना होगा अरिजीत सिंह गाने भी गाता है फिर, पश्मीना धागों के संग, क्योंकि ये जो ऊन है ये विश्व का सर्वप्रसिद्ध, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ऊन यहां पे हमको देखने को मिलेगा। एच के बाद आता है ए, खेतीबाड़ी। क्या क्या उगता है खेतीबाड़ी में, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लो बस। वैष्णो देवी जाते हैं तो क्या लेके आते हैं, अखरोट। क्या यहाँ पे वॉलनट उगता होगा, नहीं उगता होगा, ऑब्वियस सी बात है। कश्मीर का एप्पल, सेब फेमस है, उगता होगा नहीं उगता होगा, एप्पल उगता होगा भाई। जो भी चीज ठंडी है, बादाम, आमंड्स यहाँ होते होंगे। जो भी चीज ठंडी है, आड़ू, प्लम यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो जो ठंडी चीजें हैं वो हमको इस एरिया में देखने को मिलती हैं। लेकिन पेपर में केवल केसर ही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। जितनी चीजें पंजाब ऑब्लिक कश्मीर हिमालय में पूछी जाती हैं वो इस बोर्ड में बनी हुई हैं। मैं इसको थोड़ा रिसाइज कर देता हूँ, 10 सेकंड में इसे निहारो,
थोड़ा देखो कि आपने क्या लिखा है और टीचर ने क्या लिखा है, इसे ज़रा 1 सेकंड में निहारो, फिर हम आगे चलते हैं। पंजाब ऑब्लिक कश्मीर हिमालय। हो गया? चलो, पंजाब ऑब्लिक कश्मीर हिमालय तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर का एक क्षेत्र और है जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था ट्रांस हिमालय के क्षेत्र को, कि ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बहुत छोटा बन गया ये। वो मेनली कश्मीर में कम और लद्दाख में ज़्यादा है। अच्छा, ये ना सोचे कि हम पासेस नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा पासेस, और इतना आसानी से पढ़ा देंगे कि आप खुद सोचेंगे। जैसे हम आपसे कहेंगे बनिहाल पास, तो बनिहाल दर्रा, इस पे कुछ बना होगा कि नहीं बना होगा? नाम से ही दिख रहा है बनिहाल, कुछ ना कुछ तो बना ही होगा। जवाहरलाल नेहरू टनल बनी है। इतना सिंपल सिंपल है, हम इसे बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। अभी जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं अभी उस पर ध्यान दीजिए। ट्रांस हिमालय में हमारे पास जास्कर करके 3 श्रेणियां थी, जालक करके, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, 3 पहाड़ थे हमारे पास। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इसको। 3 पहाड़ हमारे पास कौन से हैं? कई बार हो चुका है ये चीज़, तो फिर बोलोगे सर ये बार बार क्यों पढ़ा रहे हो? पहली बात तो रिवीजन होता है, दूसरी बात हर बार यहाँ पे मैं एक नई चीज़ ऐड करवाऊंगा आपको। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, सर इसमें क्या नया ऐड है? सब्र रखेंगे तो सब मिलेगा। काराकोरम की पहाड़ियों पर एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है? हिमखंड, बर्फ का पहाड़, जो बर्फ का हिस्सा होता है जहां से नदियां वगैरह निकलती हैं। यहां पर एक ग्लेशियर है। ये कोई छोटा मोटा ग्लेशियर नहीं है बेटा, ये है, आपने नाम सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर। नाम आपने सुना होगा बेटा, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमखंड। क्या आप उम्मीद भी कर सकते हैं यहां तापमान कितना होगा? -42, -40, -40 डिग्री का तापमान यहाँ पे है, और हमारे सैनिक यहाँ पे खड़े हैं। एक ज़माने में मैंने एक लाइन लिखी थी कि जब हम सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं तब शिवालिक में हमारे जवान जमा खून बहाते हैं, क्योंकि यहाँ खून भी जम जाता है बेटा। -42 डिग्री तापमान है सियाचिन हिमखंड में। अब सियाचिन हिमखंड क्यों पढ़ रहे हैं? अलग से पढ़ना है क्या? अलग से कोई चैप्टर नहीं होता बेटा हिमखंड का, साथ में ही पढ़ लिया जाता है। पहली बात, 2-4 बातें हैं मैं व्हाट्सएप की भाषा में लिखूंगा ताकि हमारे दिमाग में भी बनी रहे और हम प्रीलिम्स में उन्हें उतार भी पाए। जैसे सबसे पहली बात, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बहुत बढ़िया, तभी तो पढ़ रहे हैं। ये भारत का सबसे बड़ा हिमखंड है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तभी तो पढ़ रहे हैं भाई साहब। ये तो पढ़ते क्यों इसको? दुनिया में इतने सारे ग्लेशियर हैं। दूसरा, खुद सोचो, अच्छा ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? या तो नॉर्थ पोल में होंगे आर्कटिक में, या साउथ पोल में होंगे अंटार्कटिक में। क्या भारत जैसे देश में ग्लेशियर वो भी इतने बड़े बड़े हो सकते हैं? बेटा पोल्स के बाहर, पोल्स मतलब होता है ध्रुव, ध्रुवों के बाहर, पोल्स के बाहर ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पोल्स के बाहर ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा हिमखंड है ध्रुवों के बाहर। इससे बड़ा कोई बर्फ का पहाड़ ही नहीं, बर्फ का वो एरिया ही नहीं है जहां पे ध्रुवों के बाद। तीसरा, मैंने आपसे कहा बेटा यहाँ सेना लड़ती है, यहाँ युद्ध हो चुका है भारत पाकिस्तान के बीच। आप बताएंगे किस वर्ष हुआ था? यहाँ युद्ध हो चुका है सियाचिन ग्लेशियर पर। यह पूरे विश्व का, यह पूरे वर्ल्ड का, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती बेटा, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट, सबसे ऊंचा वॉर फील्ड है, वॉर फील्ड है।
ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इससे ऊंचाई पर लड़ाई पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। आज ये भारत के पास है, भारत ने अपने अंडर इसको रखा हुआ है क्योंकि हमारी सेना इतनी सशक्त है कि हम इसे जीत चुके हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ये बातें जानना जरूरी थी। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में एक बात और जान लेते हैं। यहीं पर भारत का उत्तरतम बिंदु, हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। अच्छा मुझे बताओ, बर्फ है बेटा, ये कोल्ड होगी कि वार्म होगी? सोचने वाली बात तो है ही नहीं बेटा। अगर ऐसा लग रहा है कि ये सोचना है तो फ्रिज में हाथ डाल के देखो, ठंडा लगता है कि गर्म। भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट सियाचिन बर्फ का पहाड़ है बेटा, कोल्ड एरिया है। हमारा सबसे उत्तर का जो बिंदु है उसका नाम होगा इंदिरा कोल। क्या नाम है इसका? इंदिरा कोल। हमारा सबसे नॉर्थ का बिंदु जो है वो इंदिरा कोल के नाम से यहीं सियाचिन ग्लेशियर पर है। ये सियाचिन से एक नदी भी निकलती है भाई, इस सियाचिन से एक नदी भी निकलती है। उस नदी का नाम है नुब्रा नदी, नुब्रा रिवर। नुब्रा नाम की एक नदी भी यहीं से निकलती है। बिल्कुल आम भाषा में, क्योंकि हमें प्रीलिम्स निकालना है, कोई तकनीकी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। छोटी मोटी बातचीत। क्या है बातचीत? सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा, कहाँ? पोल्स के बाहर, भारत का सबसे बड़ा। इंदिरा कोल यहाँ पे है, नुब्रा नदी निकलती है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। खत्म हो गई बातचीत। इतना ही तो पढ़ना था यहाँ सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। एक पहाड़ यहाँ पे और देखना है, इस लास्ट चीज है जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। काराकोरम की पहाड़ियों पर, बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, काराकोरम की पहाड़ियों पर, काराकोरम माउंटेन्स में, काराकोरम की पहाड़ियों पर एक पर्वत है। देखो पूरी श्रेणी में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है K2, लेकिन किताबों में इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन। क्यों पढ़ रहे हैं भाई इस नाम को? इतना महान नाम है क्या ये? अंग्रेजी नाम पढ़ा रहे हैं सर? बेटा ये गॉडविन ऑस्टिन या K2, इसकी लंबाई है 8-6-11 मीटर। तो होगी सर 8-6-11, तो इससे क्या हो गया बेटा? ये वर्ल्ड की, पूरे विश्व की सेकंड हाईएस्ट पीक है। पूरी दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। हर दूसरे बच्चे को पता होती है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की शुरुआत ही इसी फैक्ट से होती है कि दुनिया की सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। तो दूसरा कौन सा है ये नहीं पता होता। दूसरा ये है बेटा काराकोरम पहाड़ियों में K2। लेकिन K2 के बारे में एक फैक्ट जो हमारे स्कूल में हम लोग को हमेशा पढ़ाया जाता है कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब माउंट एवरेस्ट हमारे पास नहीं है और K2 हमारे पास है, और K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची है, तो हमारी कौन सी होगी? सबसे ऊंची वही होगी। ये भारत की सबसे ऊंची श्रेणी है, 8-6-11 इसकी लंबाई है। ये रही बातचीत जो हमको कहाँ पे देखनी थी। थोड़ी बहुत बातचीत ट्रांस हिमालय में जो बची हुई थी, पंजाब कश्मीर के साथ ही हमने इसको भी ख़त्म कर लिया। एक क्विक रिवीजन करें। क्या पढ़ा? पंजाब कश्मीर में सिंधु से सतलज के बीच में है, पीर पंजाल, धौलाधर, जास्कर जैसी श्रेणियां हैं। फिर हमने यहाँ पे और क्या पढ़ा? गुर्जर और बकरवाल जैसे लोग हैं। कश्मीरी केसर उगता है कश्मीर घाटी में, करेवा मिट्टी में उगता है। पश्मीना ऊन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। सबसे ऊंची चोटी है गाशेर ब्रह्म। उसके बाद हमने इधर पे आए तो इसमें हमने देखा कि इस एरिया में 3 पहाड़, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, जालक जिसकी हम बात करते हैं, कैलाश भी है, कैलाश तिब्बत साइड है, इसीलिए जम्मू कश्मीर में हम यही देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की बातचीत देखी और K2 के बारे में हमने यहाँ पे जान लिया। इसी के साथ ख़त्म होता है पंजाब ऑब्लिक
कश्मीर हिमालय। जल्दी से इसको देख लो एक बार, पंजाब ऑब्लिक कश्मीर हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट, पंजाब ऑब्लिक कश्मीर हिमालय के बाद एग्जाम का सबसे प्यारा, बेटा इसको तो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कोई अगर है तो वो कुमाऊं हिमालय है। सबसे ज्यादा कुमाऊं हिमालय में दो चार बातें जो मैं पहले ही बता दूं आपको, उसके बाद नदियां कौन सी दो नदी के बीच में है पहले ही बता चुके हैं भाई, सतलज से लेकर काली के बीच में है। कौन से दो राज्यों में है, सतलज काली के बीच में कौन से दो राज्य हैं, मुख्यतः उत्तराखंड है, लेकिन दो राज्य हैं, हिमाचल और उत्तराखंड। हिमाचल और उत्तराखंड मुख्यतः पूछेगा तो कहाँ है बेटा, अगर एक ही नाम का ऑप्शन पूछेगा कि कुमाऊं हिमालय किस राज्य में है तो आंसर उत्तराखंड ही होगा। अगर सिंपल पूछेगा कि किस राज्य में है और एक ही ऑप्शन है तो उसका आंसर उत्तराखंड ही होगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हमको ये देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत भाग हिमाचल प्रदेश में भी है। अब मैं आपको उत्तराखंड के बारे में एक बात बता दूं, ये जो उत्तराखंड है इसका ऊपर का एरिया कहलाता है गहड़वाल। मैं बना के दिखाता हूं आपको, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा यूज हो जाएगा। जो उत्तराखंड है वो एक बॉक्स की तरह दिखता है कुछ इस प्रकार से, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड का जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, इस ऊपर वाले हिस्से को उत्तराखंड के क्षेत्रीय भाषा में गहड़वाल कहा जाता है। गहड़वाल। और नीचे वाला एरिया जिसे मैं लाल रंग से बना रहा हूं, इसे कहा जाता है कुमाऊं। और यहां से नाम पड़ गया कुमाऊं हिमालय। आई होप ये समझ में आया होगा कि कुमाऊं हिमालय नाम कहां से पड़ा, क्योंकि ऊपर के इलाके का नाम है गहड़वाल और नीचे का नाम है कुमाऊं, तो इन्होंने नाम कुमाऊं का पकड़ के कुमाऊं नाम दे दिया, नाम पड़ गया कुमाऊं हिमालय। बेसिक है ये कि नाम कहाँ से पड़ा। फिर से वही बातचीत, कौन सी दो श्रेणियां पहले बतानी है, वही जो ज्ञान दिया था मेन वाला, सबसे नीचे की पहाड़ी शिवालिक होगी, सबसे ऊपर की पहाड़ी होगी ग्रेट हिमालय। सबसे नीचे की पहाड़ी शिवालिक, सबसे ऊपर की महान हिमालय। अगले पेज में जाने से पहले तुम मुझे क्या ये बता सकते हो कि सर ये जो नीचे वाले पहाड़ हैं ये वाले, इनका नाम क्या होगा? मैं आगे वाले मैप में शिफ्ट ही नहीं कर रहा हूं जब तक तुम मुझे ये बताओगे नहीं। अपने आप से वहीं पे याद करो, सर ने बोला था सबसे नीचे वाले पहाड़ों का नाम फिक्स होता है भाई साहब, वो होंगे शिवालिक, और सबसे ऊपर वाले का भी फिक्स होता है, सबसे ऊपर वाले भी फिक्स नाम के साथ चलते हैं। ये इनका नाम क्या होगा? ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं इन्हें, भारतीय नाम इनका हिमाद्री है। अब पूरा जो खेल है ना वो बीच का है, बीच के हिमालय का। और तुम जानते हो बीच के पूरे हिमालय मध्य हिमालय, लेकिन उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, अलग अलग उनके नेम्स यूज होते हैं। यहीं पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, शायद किसी दिन पेपर में आ गया मैच द कॉलम में, तो तुम मुझे थैंक यू बोलोगे पेपर में बैठे बैठे। बेटा ये जो शिवालिक है ना, उत्तराखंड में इन शिवालिक को वहां के जो आसपास के लोग हैं वो कभी कभी दुधवा भी कह देते हैं, दुधवा। कभी कभी इन्हें दुधवा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कह देते हैं दुधवा? बर्फ के पहाड़ हैं, दूध जैसे सफेद दिखते हैं, तो नाम पड़ गया दुधवा। ज्यादा सोचने की कोई बात ही नहीं है इसमें। चलो इस मैप को देखो, ये हमारे पास एक मैप है। इस मैप में हमें कुछ कुछ श्रेणियों पे गौर करना है और उन श्रेणियों को याद भी करना है। ABCD आती है ना, वैसा ही है। M N मतलब M आएगा, फिर N आएगा,
फिर कुमाऊं जो हिमालय है उन्हीं का नाम आएगा, और आखिरी में आएगा लेसर हिमालय। 4 पहाड़ हैं बीच के। देखो जरा, कोई मेहनत नहीं है। शिवालिक, SHIVALIK, शिवालिक, और ये रेंज, ये शिवालिक पहले ही खत्म हो चुका है बेटा, हम पहले ही ऊपर पढ़ के आए हैं। और जो ऊपर वाले हिमालय हैं, ये देखो, ग्रेट हिमालय, पहले ही ऊपर पढ़ के आए हैं, पहले ही हो चुके हैं ये दो। इन दो को तो पढ़ना ही नहीं है, इन दो को तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये तो पहले ही खत्म है। अब पढ़ने हैं ये वाले जो बीच में मिलेंगे हमको, और मैं बीच वाले आपको करा रहा हूं। सबसे पहले एम में हमको मिलेगा मसूरी रेंज, वही मसूरी जहां पे हर IAS ऑफिसर का जाने का सपना होता है, वही मसूरी जहां IAS की तैयारी करने वाला हर व्यक्ति एक बार पहुंचना चाहता है। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी लबासना यहाँ पे स्थित है। जन्नत है बेटा, जन्नत। आज जाके फोटो देखना कैसी है वो। मसूरी रेंज, पहली रेंज जो हमको देखनी है वो है मसूरी। दूसरी M के बाद N, नाग टिब्बा, मसूरी नाग टिब्बा। अगर आप हमारा राम अकेडमी की टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो कल राम अकेडमी का टेस्ट जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का टेस्ट था, एज इट इज क्वेश्चन आया था कि नाग टिब्बा किस राज्य में है। उत्तराखंड लगा देना, काम हो जाएगा। मसूरी, नाग टिब्बा, लेसर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, लेसर हिमालय, कुमाऊं हिमालय। खत्म हो गया भाई, कुछ पढ़ना ही नहीं है इसमें। देखिए अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बचा। शिवालिक, मसूरी, नागटिब्बा, लेसर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ग्रेट हिमालय। तो दो को तो पहले ही निकाल देते हैं, ग्रेट हिमालय और शिवालिक को। बीच वाली है M और N, मसूरी नागटिब्बा, लेसर हिमालय मतलब मध्य हिमालय, और कुमाऊं हिमालय। खत्म हो गया भाई, ये कुछ था ही नहीं यहाँ पे। दो पहाड़ देख लेते हैं, साथ में आए हैं इस तरफ तो। कौन से दो पहाड़? ये है एक पहाड़ नंदा देवी, बहुत जरूरी पहाड़ है बेटा, बहुत जरूरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पहाड़ है। जब मैं आपसे इतनी बार कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो होगा। नंदा देवी केवल पहाड़ नहीं है, ये भी समझो, केवल पहाड़ तो वो है ही नहीं। नंदा देवी पहाड़ के साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है, अनडिस्प्यूटेड, जहां कोई विवाद नहीं चल रहा। ऐसी श्रृंखला, ऐसी चोटी, भारत की सबसे ऊंची ऐसी चोटी नंदा देवी है। और एक और यहाँ पे दी नहीं है, वो मैं आपको बता दूं कहाँ है। एक चोटी यहाँ हम पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना जरूरी है, उसका नाम है कामेत। दो चोटियां हम यहाँ से पढ़ेंगे, उसका नाम है कामेत। तो दो चोटियां हमें यहाँ से पढ़नी है, कामेत। कामेत शायद पिछले वाले मैप में होगी, हाँ बिल्कुल। देखिए मैंने कहा ना, ये कामेत और ये नंदा देवी, दो चोटियां हमको यहाँ पे पढ़नी ही पढ़नी है। इसके बाद एक आध और है त्रिशूल करके, वो हम पढ़ा देंगे। तो वापस आते हैं अपने ये वाले, आज शायद यही बस और हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाकी बाद में कर लेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं ये पूरा ही छोटा होगा, चलिए कोई बात नहीं, रहने देते हैं इसे। हम यहीं पे दूसरा मैप बनाते हैं। क्या कहा हमने आपसे? डिब्बे की तरह दिखता है, बॉक्स की तरह दिखेगा। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड दो नदियों के बीच में है, यहाँ से आती है ये सतलज रिवर है। बनाते चलिए अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो। और ये नेपाल और भारत की बॉर्डर में आने वाली काली नदी। तो ये दो नदियां हो गई।
पहाड़ आपसे कहे तो 2 पहाड़ बिना कुछ सोचे हमने पहले ही बना दिए थे और मैप में भी देख लिए हैं। सीधे अब डायग्राम में उतारेंगे और एग्जाम में रिवाइज करेंगे। एक बार रिवाइज आज घर में कर लेंगे। इनका नाम है शिवालिक, ये है शिवालिक। उसके बाद सबसे ऊपर वाले को पहले ही बना के निपटा देना है, जैसा मैं आपसे कह चुका हूं। जितना पूछा जाता है उतना ही हम पढ़ते हैं। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, फिर बीच वाले जैसा आपको बताया था एम और एन लगाना है। हमारा सपना, हर यूपीएससी और जो आईएएस की तैयारी करते हैं उनका सपना है ये मसूरी रेंज। मां से मसूरी, मसूरी के ऊपर चलेंगे तो एम के बाद एन, मसूरी के बाद दूसरी श्रेणी नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, मसूरी, नाग टिब्बा। इसके ऊपर चलेंगे तो मध्य हिमालय। मैप देख लिया है तो कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए। ये भाई साहब है कुमाऊं हिमालय, जिनके नाम पर पूरे हिमालय का नाम रखा गया, ये वाला डिवीजन का। और ये वाले मध्य हिमालय या फिर लेसर हिमालय। एक बार श्रेणियां याद हो गई तो चोटियों पर आ जाते हैं। कौन सी चोटियां हैं भाई यहाँ पे, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। 2 चोटियां हमको पढ़नी है। एक चोटी है ये महान चोटी नंदा देवी, मैं अलग शेड के पेन से लिख रहा हूं, नंदा देवी। इसकी ऊंचाई आप मुझे बताएंगे, मैं इसके बारे में आपको बता दूं नंदा देवी की क्या खासियत है। पहली बात, ये पूछा गया सवाल है, अनडिस्प्यूटेड, गैर विवादित एवं कंप्लीटली इनसाइड इंडिया, पूरे तरीके से जो भारत में ही है, पूरे तरीके से भारत में है। देखो कंचनजंगा जो है उसकी एक पैर आपको भारत में मिलती है और एक मिलती है नेपाल में। जो हमारी K2 है वो एक पैर भारत में है, एक पैर जा रहा ऊपर चाइना में, तिब्बत में। तो ये जो है गैर विवादित क्षेत्र में, गैर विवादित, जहां कोई विवाद नहीं है और पूरे तरीके से भारत के अंदर, कंप्लीटली इनसाइड इंडिया, पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, जो किसी विवाद में नहीं है, किसी 314 में नहीं है, पूरे तरीके से भारत के अंदर हमको देखने को मिलेगी। पेपर में सिर्फ इतना पूछेगा नंदा देवी किस राज्य में है, उत्तराखंड लगाना, नंबर लेना और आगे बढ़ जाना। ऐसे सवाल, क्योंकि अब माइनस मार्किंग हो गई है, ऐसे सवाल हाथ के सवाल होते हैं बेटा। नंदा देवी किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। नंदा देवी और क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व, हिंदी में से कहा जाता है जैव अभ्यारण्य। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये एक जैव अभ्यारण्य भी है। बायोस्फीयर रिजर्व या जैव अभ्यारण्य भी नंदा देवी है। अब एक जैव अभ्यारण्य के अंदर ना, जैसे आप कहीं जाओगे तो एक जैव अभ्यारण्य के अंदर आपको कई सारे राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे, नेशनल पार्क इसके अंदर भी हैं।
दो हैं बेटा। एक जैव अभ्यारण्य के अंदर कई सारे राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हो सकते हैं, इसके पास भी दो हैं। एक का नाम है नंदा देवी खुद ही है वो, एक का नाम नंदा देवी खुद, और दूसरे का नाम है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो एक है नंदा देवी खुद ही है नेशनल पार्क, और एक है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो दो राष्ट्रीय उद्यान भी हमको यहाँ देखने को मिलेंगे। जमीन देख ली, कहाँ है, किसके बीच में है वो देख लिया, नदियाँ यही दो पढ़नी थी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में जब नदी तंत्र पढ़ाएंगे, वो ये है, यह पंचप्रयाग का क्षेत्र है। यह पंचप्रयाग, आपने नाम सुने होंगे ना, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, अलग अलग नदियों से। यह पंचप्रयाग का क्षेत्र है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चारों धाम यहीं पे हैं। इसीलिए उत्तराखंड का इवन हरिद्वार, उत्तरकाशी, हरि की पौड़ी, जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, इवन जो हमारे बहुत बड़े बड़े हिल स्टेशंस हैं, वो भी इसी एरिया में हैं। और इसीलिए यह जो इलाका है, हम इस इलाके को देवभूमि भी कहते हैं। इसलिए आपने कई बार सुना होगा, नाम है देवभूमि उत्तराखंड। क्यों कहते हैं देवभूमि? क्योंकि सारे जो हिंदू धर्म में बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं वो सब यहीं मिलेंगे। तो ये रही नंदा देवी की कहानी। नंदा देवी के बाद एक चोटी मैंने आपको और बताई, ये है कामेत, इंपॉर्टेंट पीक है। नंदा देवी के अलावा मैंने आपको बताई, इसका नाम है कामेत। क्यों पढ़ रहे हैं भाई कामेत? ऐसी क्या बवाल चीज है कामेत में? सुन ले, 1 सेकंड का है। पिरामिडल पीक, सॉरी, पिरामिडल माउंटेन विथ 2 पीक्स। यह पिरामिड के आकार का पर्वत है। ये ऐसा दिखता है, देखो, ये एक पिरामिड के आकार का पर्वत है जिसके 2 शिखर हैं। ये पिरामिड के आकार का पर्वत है जिसके 2 शिखर हैं, एक शिखर का नहीं है, ये 2 शिखर का पर्वत है। पिरामिड के आकार का पर्वत है जिसके 2 शिखर हैं। इट इज अ पिरामिडल पीक, पिरामिडल माउंटेन विथ 2 पीक्स। जमीन की बातचीत हो गई। आदिवासियों में गहड़वाल जनजाति के लोग रहते हैं। एग्रीकल्चर में यहाँ पे आपको सेब, जो हिमाचल के एप्पल्स हैं, उत्तराखंड के एप्पल्स हैं, वो देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्रीज में इस एरिया में सीमेंट इंडस्ट्री बहुत प्रसिद्ध है। सीमेंट इंडस्ट्री। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। सोचने की भी बात नहीं है बेटा, अगर वो भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी है तो उत्तराखंड की भी हाईएस्ट पीक यही होगी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। दैट्स इट। 2 हिमालय आज हमने पढ़े। पहला पंजाब कश्मीर, दूसरा सियाचिन ग्लेशियर वगैरह भी थोड़ा बहुत देखा हमने, ट्रांस हिमालय का हिस्सा। तीसरा हमने क्या देखा कि कुमाऊं हिमालय में आखिर हमको क्या क्या पढ़ना है। नंदा देवी जो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क और है, चलो मैं यहां बना ही देता हूं, और ये हमारा आज का आखिरी फैक्ट होगा। ग्रीन कलर से बना रहा हूं, नेशनल पार्क पर्यावरण को दिखाते हैं इसीलिए। उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान और भी है, और ये भारत का पहला है। पहला है भारत का, फर्स्ट। इससे पहले कोई बना ही नहीं था भारत में। 100% आपने नाम सुना होगा बेटा इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऐसा हो ही नहीं सकता आपने ना सुना हो। स्कूलों में कुछ ही चीजें तो याद रह जाती हैं, उनमें से एक नाम
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का है। देखो बातों ही बातों में उत्तराखंड के 3 नेशनल पार्क आपने सुन लिए, याद किए कि नहीं ये आपके ऊपर है, सुन तो लिए आपने 3, नंदा देवी खुद, फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट। नंदा देवी, फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट तीनों उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के पहाड़ कौन से हैं? एम और एन, मसूरी, नागटिब्बा, लेसर हिमालय, कुमाऊं, शिवालिक और ग्रेट हिमालय तो हम पढ़ते ही नहीं है बेटा, समझदार लोग हैं, हमने ट्रिक सीख ली है वो। ठीक है, चलो इसको देखो एक बार, फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। सवाल देखें, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक सवाल तुम्हें मैं दिखाता हूं, करो ये सवाल, मेरे ऊपर मत छोड़ो, तुम्ही को करना है ये सवाल। विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड इंटायरली विद इन इंडिया? पूर्णतः भारत विवाद रहित क्षेत्र के भीतर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोचना भी नहीं है बेटा, नंदा देवी टिक मारना है और अपने कंपटीशन से आगे निकल जाना है। क्लियर है? ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। सिंटेक्सियल बैंड हम कल पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय हम पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाँ, ये सवाल करो, क्या है सवाल? ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर निम्नलिखित में से कौन सा है? तुमने एक ही तो पढ़ा है बेटा, एक ही पढ़ा है तुमने, सियाचिन ग्लेशियर, एक ही जानते हो तुम, एक ही तुमने पढ़ा है, सियाचिन ग्लेशियर। वही सियाचिन ग्लेशियर जहां -42 डिग्री तापमान है, काराकोरम के पास सियाचिन ग्लेशियर सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आते रहेंगे, हम ऐसे सवाल आसानी से करते रहेंगे। ऐसे सवाल देखो, सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है? रिपीटेड फेवरेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सतलज और काली नदी के बीच सीधे टिक मारना है, कुमाऊं हिमालय है बेटा, कुमाऊं हिमालय, टिक मार के आगे हो जाना है, कुमाऊं हिमालय है। डन। चलो ऐसे छोटे छोटे सवाल हम देखते भी चलेंगे। आज हमने 2 हिमालय पढ़े हैं, पंजाब ऑब्लिक कश्मीर हिमालय, और एक हमने पढ़ा है कुमाऊं हिमालय। कल हम पढ़ेंगे नेपाल हिमालय, असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। कल की क्लास में इसको खत्म कर देंगे, हिमालय का टॉपिक क्लोज करेंगे, और बाकी माउंटेन्स जो हैं हमारे इंडिया के, जैसे सतपुड़ा, विंध्या, अरावली, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, इनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, रिवाइज ज़रूर करते रहिए।